हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एक हंगामा है बरपा। मालूम है मुझे कि कंगना न्यूज़ में रहने की शौकीन हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देती रही हैं। जब किसी ने कहा कि किसानों के आंदोलन को पूरा कवरेज नहीं मिल रहा, तो उन्होंने किसानों को आतंकवादी कह डाला। कहा कि चाइना इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रहा है। दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी कह दिया, जो सिंगर हैं पंजाबी। यह भी कहा कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स का अगर इन्वेस्टिगेशन कर ले एनसीबी तो वो जेल चले जाएंगे। जब उनके घर को डिमोलिश किए जाने का काम हो रहा था तो अपने घर को राम जी का मंदिर कह दिया और कह दिया कि बाबर आ रहा है और मंदिर को डिमोलिश किया जा रहा है। करण जौहर को किंग पिन ऑफ माफिया कह दिया और ममता बनर्जी को बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कंगना ने पद्मश्री मिला है उनको, बड़ा प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद टाइम्स नाउ पर उनकी बात हो रही थी और वहां उन्होंने कह दिया कि जो स्वतंत्रता मिली, आजादी 1947 में, वो भीख थी और असली आजादी तो 2014 में मिली। एक हंगामा पूरे देश में हो गया। ट्विटर पर एक जबरदस्त आंधी चल रही। बहुत लोगों ने उनके विरुद्ध बोला। किसी ने कहा कि ये गांधी जी की इंसल्ट है, भगत सिंह की इंसल्ट है, सुभाष चंद्र बोस की, पटेल की, मौलाना आजाद की और उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की जिन्होंने 1857 से 1947 तक अपने जीवन की आहुति दी। किसी ने कहा कि उनको पद्मश्री देने से पहले जितने भी लोगों को पद्मश्री दिया जाए उनकी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को एग्जामिन किया जाए। नवाब मलिक तो बड़े बड़े स्टेटमेंट देते रहते हैं। उन्होंने कह दिया कि इन्होंने तो हशीश ले रखी है। आपके लीडर्स ने कहा कि इनके ऊपर राजद्रोह लगे। वरुण गांधी जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने कहा गांधी के त्याग और तपस्या का अपमान हुआ। फिर उनके हत्यारे का सम्मान हुआ और अब स्वतंत्रता सेनानियों का तिरस्कार हो रहा है। यह पागलपन है, यह राजद्रोह। कांग्रेस ने कहा कि पद्मश्री विड्रॉ किया जाए। मेरे व्यूअर्स ने मुझको परेशान किया और कहा, सर बताइए लॉ क्या है। देखिए, बात समझने की यह है कि मैं क्योंकि संविधान पढ़ाता हूं तो मैं समझता हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कम से कम अंकुश लगाए जाएं। हेट स्पीच के दौरान भी जो हमने वीडियो बनाए, हमने कहा कि उसका इलाज कंट्रोल नहीं है बल्कि मोर स्पीच। अगर कोई जहर घोल रहा है और नफरतें घोल रहा है तो फिर प्यार बांटें। मेरी कलीग हैं प्रोफेसर अमिता धांडा, वो कहती हैं कि आप इतनी शुगर डालें कि वो मीठा हो जाए जहर। पद्मा अवार्ड्स पर कोई कानून है, कोई रूल्स उसके बने हैं कि उसमें विड्रॉ करने का कोई प्रावधान हो? मैं उसको इतनी जल्दी में नहीं देख पाया। आपको मालूम है पद्मा अवार्ड्स को लेकर बहस हो चुकी है। पद्मा अवार्ड्स एबॉलिश हो चुके हैं, उसके बाद फिर दोबारा रीइंस्टेट किए गए। अनुच्छेद 18 जो है वो कहता है कोई भी टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। देखिए, लॉ ये है कि सबसे पहले तो ये समझें कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, मैंने पूरा वीडियो बनाया कि क्या 1947 में स्वतंत्रता 99 साल की लीज में मिली। देखिए उस वीडियो का। अगर कंगना की माने तो 99 साल 2014 से शुरू होंगे। जो 70 साल निकल गए वो भी कंगना जुड़वाए दे रही हैं। अभी और इंतजार करना पड़ेगा फिर तो।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बिल्कुल साफ है कि इंग्लैंड की महारानी और बादशाह अब हमारा बादशाह नहीं है, वो टाइटल अब यूज नहीं होगा। जो भारत की संसद होगी वो पूरी तरह आजाद होगी, स्वतंत्र होगी, जो चाहे कानून बनाए। और देश के संविधान ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए 1947 के एक्ट को रिपील कर दिया है। कुछ प्रश्न उठे हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित कैसे अमेरिका की राजदूत बन गई इंग्लैंड के बादशाह के ऑर्डर से। कुछ को डाउट है कि भारत में जब आती हैं क्वीन तो उन्हें वीजा क्यों नहीं लेना पड़ता। कोई भी देश किसी भी देश के लिए किसी के लिए भी कह सकता है कि आप बिना वीजा के आ जाएं। फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं देशों में आपस में। कॉमनवेल्थ देशों की वो सरबराह है, तो कॉमनवेल्थ के देशों ने उनको वो प्रिविलेज दी है। देश का संविधान अगर हम माने, मौलिक अधिकारों पे तो हमारा ज्यादा यकीन नहीं, बात तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज की ज्यादा करना चाहते हैं। देखिए क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, टू चेरिश द नोबल आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। संविधान ने इसका मतलब समझ लिया था कि फ्रीडम स्ट्रगल समाप्त हो चुकी है, अब उसके नोबल आइडियल्स को चेरिश करना है, सेलिब्रेट करना है, अपने जीवन में लाना है। अगर देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो फिर तो फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में शामिल होना। यह पूरे संविधान का अपमान है। 1971 में नेशनल ऑनर्स एक्ट पास हुआ जिसने राष्ट्रध्वज की इंसल्ट और देश के संविधान की इंसल्ट को एक जुर्म बना दिया, जिसकी 3 साल सजा होगी। लेकिन यह देश स्वतंत्रता का देश है, अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए एक्सप्लेनेशन 1 में लिख दिया कि अगर कोई यह कहता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यह बदलाव आना चाहिए, वो नहीं मानी जाएगी इंसल्ट। या अगर कोई यह कहता है कि देश के संविधान में यह चीजें खराब हैं, इनको एक संशोधन से बदल दिया जाए, तरमीम कर दी जाए, आईन में, दस्तूर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, वो इंसल्ट नहीं मानी जाएगी संविधान की। लेकिन संविधान कह रहा है कि फ्रीडम स्ट्रगल के नोबेल आइडियल्स को चेरिश करें। अच्छी एक्टिंग करती हैं क्वीन, मैंने भी देखी थी, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, बड़ा भविष्य उज्जवल है उनका। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचें। वो कह रही हैं स्वतंत्रता ही नहीं मिली। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो अंकुश लगाए जा सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, उसमें लिखा है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स। अंग्रेजों ने आजादी दी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, अपनी सॉवरेंटी और संप्रभुता को समाप्त कर दिया, और हम कह रहे हैं कि उन्होंने भीख दी। इससे भारत और इंग्लैंड के रिश्तों पे बुरा असर पड़ सकता है, और इसलिए यह फ्रीडम ऑफ स्पीच में शायद कवर ना हो पाए। क्या कोई पद्मा अवार्ड पाने के बाद अगर किसी का मर्डर कर दे या देश से गद्दारी करे तो क्या सरकार को यह हक ना होगा कि उसके अवार्ड को वापस ले लिया जाए? कोई भी अवार्ड अगर दिया जाए, चाहे प्रावधान ना भी हो उसे विड्रॉ करने का, लेकिन सरकार को हक है कि वो चाहे तो रिकमेंड कर दे राष्ट्रपति को
कि यह अवार्ड विड्रॉ कर दिया जाए। मैं तो विश्वविद्यालय के सिस्टम को जानता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट में ले लें आप, सेक्शन 29 स्टैट्यूट 15 लिखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोर्ट, जो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पर अगर 2/3 से यह रेजोल्यूशन पास हो कि जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी डिग्री दी है उसको विड्रॉ कर दिया जाए, वो विड्रॉ हो जाए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी यह प्रावधान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है, और हर विश्वविद्यालय में होता है। अगर किसी की एमए, एमएससी, पीएचडी विड्रॉ हो सकती है तो यह तो एक ऑनर है, एक अवार्ड है। बेहतर तो यह हो कि अवार्ड दिए जाएं एब्सोल्युटली ऑन मेरिट एंड ऑब्जेक्टिविटी, सियासत को मद्देनजर न रखा जाए। लेकिन जब से ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुए हैं, हर सरकार ने इन अवार्ड्स को देने में कुछ ना कुछ अपने डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल किया। बेहतर हो कि एक कमेटी हो इंडिपेंडेंट लोगों की जो सजेस्ट करे, और फिर सरकार की जो कमेटी है वो उस रिकमेंडेशन को कंसीडर करे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कंगना का अवार्ड विड्रॉ किया जाए, पर कंगना से ये उम्मीद है कि देश के लाखों करोड़ों उन फैमिलीज के लोग जिनके दादा पर दादा, नाना पर नाना ने देश की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी, उनके दिलों को न दुखाएं, और अगर ठीक समझें तो अपने इस बयान को विड्रॉ करें और अपॉलजी दें। कुछ कुछ देश की स्वतंत्रता को लेकर कुछ कहीं कहीं कुछ डाउट्स हैं छोटे मोटे। उन छोटे मोटे डाउट्स को और मिथ्स को इतना न फैलाया जाए कि देश की आम जनता और हमारी इतनी बड़ी टैलेंटेड एक्ट्रेस उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक क्लिक करें, और कंगना के विरुद्ध इनडिसेंट बातें, बुरी बातें ना लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।